आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज हम करने जा रहे हैं गुलिस्तान अदब। गुलिस्तान अदब के अंदर जो है यहाँ पे है शिमाली हिंद में उर्दू शौरा व अदब का आगाज़, शेर व अदब का आगाज़ 267 पे। तो दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ दो इसके अंदर पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं शिमाली हिंद में उर्दू शेर व अदब का आगाज़। उर्दू शायरी का आगाज़ क्या है, कैसे है। 12th क्लास CBSE NCERT वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कह रहे हैं शिमाली हिंदुस्तान में उर्दू शायरी का आगाज़ 12वीं सदी में ख्वाजा मसूद साद सलमान से होता है। कहा जाता है मसूद साद सलमान के 3 दीवान थे, एक अरबी में, एक फ़ारसी और तीसरा हिंदवी। हिंदवी वो ज़बान थी जो बाद में उर्दू कहलाई। 200 साल तक शिमाली हिंदुस्तान में हमें फ़ारसी के तो कोई शायर नहीं मिलते, लेकिन उर्दू के किसी शायर का कलाम दस्तयाब नहीं। 13वीं सदी में जो है अमीर खुसरो का नाम सामने आता है। ठीक है, खुसरो फ़ारसी के बड़े शायर थे। वे पटियालाई ज़िले यानी ईटा में 1252 में पैदा हुए। बुनियादी तौर पर खुसरो फ़ारसी के शायर थे, लेकिन उन्होंने उर्दू में पहेलियाँ, अनबल, बेजोड़ का, मकरनिया, ढेकुलो, सिल्ले और गीत वगैरह कहे थे, जो अब नहीं मिलते। अब उर्दू के अक्सर मुहक्किकीन का ख्याल है कि अमीर खुसरो ने उर्दू में भी शायरी की, लेकिन उसका पूरा उर्दू कलाम ज़ाया हो चुका है। बाद में दूसरों ने अपनी तरफ से शेर कहकर उसके नाम से मंसूब कर दिए। कौल अक्सर उनसे मंसूब एक गज़ल गाते हैं। कव्वाल अक्सर उनसे मंसूब एक गज़ल गाते हैं, जिसके 2 शेर ये हैं। रिहाल मस्कन मगन तगाफुल, दुराए नैनिया बनाए बत्तियाँ, किताब हिजरा नदारेजा न लहू काहे लगाए छत्तियाँ, शुबान हिजरा दराज जुजुल्फो रोज़े सिलाशा जो उम्र को था, सकी पिया को जो मैं न देखूं तो किस काटूं अंधेर रतियाँ। ठीक है, अमीर खुसरो के तकरीबन 350 साल बाद तक हिंदुस्तान में फ़ारसी का चलन ऐसा रहा कि शिमाली हिंद के शायरों ने उर्दू की तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं की। अलबत्ता औरंगज़ेब के ज़माने 1700 में वली दक्नी से दिल्ली आए और अपना उर्दू कलाम भी साथ लाए। वली की गज़लें सुनकर लोगों को पहली बार ये एहसास हुआ कि उर्दू अदब अब इस काबिल हो गई कि उसमें शायरी की जा सकती है। शिमाली हिंद में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़। वली दक्नी के आने के से पहले दिल्ली में जाफ़र ज़डली, मीर अब्दुल जलील अटल और अताउल्लाह वगैरह उर्दू में शेर कहते थे। अगरचे मीर जाफ़र ज़डली की शायरी में शायर तो बहुत जानदार थे, लेकिन उनके शेर कहने का अंदाज़ कुछ इस तरह था कि अहले इल्म उनकी शायरी पर संजीदगी से तवज्जो नहीं की। शिमाली हिंदुस्तान में उर्दू शायरी के आगाज़ को लेकर काफ़ी हद तक अच्छी खासी तादाद उन फ़ारसी शायरों की जिन्होंने उर्दू की मकबूलियत को बढ़ते हुए देखकर मुँह का मज़ा बदलने के लिए उर्दू में भी शेर गए। ये शायर था मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बंदल, मौसवी खां फितरत, क़ज़्बलाश खां उम्मीद, असद यार खां इंसान, मीर शमसुद्दीन फ़कीर वगैरह। इन फ़ारसी शायरों में 2 शायर ऐसे थे जिनका उर्दू शायरी में बहुत बड़ा एहसान है। ये शायर हैं सिराजुद्दीन खां आरजू और मिर्ज़ा मज़हर जान। इन्होंने उर्दू शायरी की 2 नस्लों की ज़हनी तरबियत में नुमाया हिस्सा लिया। उसके बाद आने वाले शायरों ने भी नौजवान शोरा की तरबियत की। इस तरह एक दबिस्तान कायम हुआ। इस नस्ल के बाद दूसरी और तीसरी नस्ल तरबियत से बाकायदा शिमाली हिंद का पहला दास्तान दबिस्तान दिल्ली के नाम से मशहूर हुआ। तो ये शिमाली हिंद के जो उर्दू अदब में शेर व शायरी का आगाज़ था, उससे मुताल्लिक़ ये मालूमात थी। और अगली आने वाली वीडियो में हम दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। उम्मीद है कि आपको दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ समझ में आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।